फौज का हो, टास्क फोर्स का हो या पुलिस का हो, उसकी तरह से ये काम करते हैं। ये तो ऐसा समझो जैसे जो मैंने कहा ना क्रूजर की तरह, ये जो क्रूज मिसाइल है एक तरह से, इसके बारे में परफॉर्मेंस के बारे में बियॉन्ड डाउट है। अच्छा, वो बता रहे थे सर कि शर्तिया इलाज होता है। शर्तिया इलाज है ये मैं कह सकता हूँ इससे खुराक भी मिलती है, इससे कीड़ा भी मरता है, बशर्ते कि आपको मेरे यहाँ से कल्चर ले जाओ, नहीं मिलेगा कहीं से लाके मैं कल्चर उसे दे दूंगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फॉर्म ऑन व्हील पर, जहां पर हम बात करते हैं किसानों के लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ों की, खेती किसानी की। और आज मेरे साथ इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकते हैं, खास करके जो किसान पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं अपने खेतों में, उनके लिए थोड़ा सा सबक मिलेगा, क्योंकि उनको एक ऐसा सोल्यूशन, कारगर सोल्यूशन सर बताने वाले हैं जिसे करने के बाद में आपको कोई खाद वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कीड़े मकोड़े आपके गन्ने की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सर वेस्टर्न यूपी में लंबे समय से काम करें। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। तो जीपी सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सर? धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा और किसानों के साथ रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं और आप मेरी लैब में आए, आपका इसमें स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, जो फार्मर वॉलंटरी सेंटर है इसके बारे में जानना चाहते हैं। फार्मर वॉलंटरी सेंटर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। ये 2002 में इस्टेब्लिश किया गया और मैं इसमें 2007 भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद में इसमें कार्यरत हूँ। एज सेक्रेटरी का भार मैंने संभाला हुआ है और पिछले 17 साल से मैं लगातार इस संस्थान में सेवा कर रहा हूँ। और ये सेंटर की स्थापना 2002 में हुई, लेकिन ये आज की तारीख में ये रिकॉग्नाइज्ड सीरो है। सीरो मीन्स साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार के ICR का ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन सोयल आर्थ्रोपोड का एक वॉलंटरी सेंटर है, जिसमें कि मुख्य रूप से वाइट ग्रब और दूसरे भूमिगत कीड़ों के ये परियोजना पिछले 30-40 सालों से काम कर रही है। उसका एक वॉलंटरी सेंटर है। वेस्टर्न यूपी में आपने काम किया है जिस तरीके का, जी। तो यहाँ पर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? कौन कौन से कीड़े उसको नुकसान पहुँचा रहे थे? उसका तोड़ क्या निकाला आपने? हमने शुरुआत की 2007 में। हमने देखा कि एक कीड़ा है जिसको सफ़ेद लट बोलते हैं, वाइट ग्रब बोलते हैं अंग्रेजी में, और सफ़ेद गिंडार के नाम से भी, और महाराष्ट्र में उसको हुमनी बोलते हैं। तो ये एक सारे बहुफसली भक्षक कीड़ा है और ये बहुत से भारत के बहुत से भागों में पाया जाता है। लेकिन मुख्य जो फसलें, इसने जो कॉमर्शियल वैल्यू की फसलें हैं, जैसे गन्ना है, मूंगफली है और आलू है, और इसके अलावा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और अदरक है, हल्दी है, और कुछ प्लांटेशन में आम है, अमरूद है, पपाया है। इन फसलों पे हमने तो बल्कि कुकरबिट पे भी इसका प्रयोग, जो इन्फेस्टेशन देखा है, और इससे का कोई केमिकल नियंत्रण नहीं है। यानी कि हम रसायन दवाइयों से उसका कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर भूमि के अंदर रहते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ एक दीमक भी जो करते हैं, उसका भी कोई नियंत्रण नहीं। तो हमारा मुख्य काम जो शुरू किया हमने, इसमें हमने देखा कि कोई भी केमिकल काम नहीं कर रहा था। और हमने जो सर्वे किया इधर वेस्टर्न यूपी में, करीब करीब 20 से 30% गन्ने की फसल का नुकसान हो रहा था। गन्ना सारे भारत में करीब 5 मिलियन हेक्टेयर गन्ना होता है, उसका आधा, करीब 2.5 मिलियन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से 75% क्षेत्रफल के ऊपर गन्ने की फसल की बुआई होती है। तो यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल एक मुख्य व्यावसायिक फसल मानी जाती है और जीविका का आधार मानी जाती है। और चूँकि ये फसल किसान की भाषा में पक्की खेती कही जाती है, चूँकि इस पे ओलों का, बारिश का, मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, उनका बहुत कम असर पड़ता है। यानी कि विषम परिस्थितियों में जमी रहती है ये फसल। तो इसका वाइट ग्रब का किसान को ये पता नहीं था कि इसकी बीटल क्या हैं, इसके होस्टीज क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल करें बिल्कुल
अनभिज्ञ थे, दवाई डालें तो दवाई जब डालते हो तो नीचे चले जाता है भूमि के अंदर, जब दवाई का असर ख़त्म हो जाए तो फिर ख़त्म कर देता था। यहाँ पे इसका जो नुकसान मैंने 80% तक, बल्कि 100% तक के खेत को मैंने बर्बाद होते देखा है। सारी फसल सूख जाती है। और मूंगफली में भी यही हुआ था कि जो फर्रुखाबाद वगैरह में, सहारनपुर में, इन ज़िलों में जो खेती होती थी मूंगफली की, वो खेती करनी बंद कर दी। क्योंकि जो ये ज़्यादातर जो करता है, जो टैप रूट हैं, जो मतलब सिंगल रूट होती हैं, उन फसलों पे ज़्यादा ही असर करता है। झकड़ा जड़ वाली फसलों पे कम नुकसान करता है। और इसका इमरजेंस चूँकि मई जून में प्री मानसून से पहले होता है, तो खरीफ की फसल पे ज़्यादा नुकसान होता है। खरीफ की फसल में गन्ना भी उसमें ख़ास तौर से आता है। गन्ना वैसे कुछ तो अक्टूबर में बोया जाता है, कुछ गन्ना फरवरी, मार्च और अब मई तक बोया जाता है। तो गन्ने की फसल और दूसरी जवार, बाजरा, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन पे बहुत ज़्यादा इसका नुकसान 2007 तक, 3 और 4 से शुरू हो गया, 2007 तक बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया था। तो हमने इसका एक विकल्प ढूंढा, उस IRI संस्थान की मदद से, एक एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड, इसको कह सकते हैं हम कीट सूत्रकर्मी। अच्छा। हिंदी में कीट सूत्रकर्मी। ये सूत्रकर्मी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड जो कि पौधे को नुकसान करते हैं, और एक होते हैं जो कीड़ों को, मतलब जो फसल को जो कीड़े नुकसान करते हैं उनको मारते हैं। मतलब एक फौज हो गई। फौज कहो, टास्क फोर्स कहो या पुलिस कहो, उसकी तरह से ये काम करते हैं। क्योंकि जितने मित्र कीट होते हैं, जैसे केंचुआ होता है, अर्थवर्म या कुछ और मित्र की भूमिगत कीट हैं, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सिर्फ उन कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं उसी से कहता हूँ ये पुलिस की तरह से एक्शन करते हैं कि जो दुराचारियों को, बदमाशों को ही पकड़ती है पुलिस, शरीफ आदमियों को कुछ नहीं कहती। उसी प्रकार ये अच्छे कीटों के लिए कुछ भी कोई नुकसान नहीं करते, जो मित्र कीट होते हैं। और जो नुकसान वाले कीट हैं उनको ये। तो सर, ये मित्र कीट को कैसे प्रसारित कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास जा रहा होगा, इसका आपने टेस्ट भी किया है, पूरा सकारात्मक रिजल्ट। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो मित्र, सारे जो हमारी प्रकृति की व्यवस्था है, जो फसलों की व्यवस्था है, यहाँ एक का इलाज एक जरूर है, हर एक के उसमें। तो जितने नुकसान वाले कीड़े हैं उनको रोकने वाले भी कीड़े वहाँ मौजूद हैं, बशर्ते कि हम उनको पहचाने और उनको एक ऐसा वातावरण दें जिससे वो भी अपने आप में बढ़ सकें। हमने जो एक केमिकल का बेहिसाब, इंडिस्क्रिमिनेट अंग्रेजी में कहूँ, या मतलब अंधाधुंध, असंतुलित जो हमने प्रयोग किया है, उससे क्या हो गया है, आजकल ज़मीन में सांप भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बाकियों के तो क्या औकात रहेगी जो मित्र कीट होगी। तो हमें उनके लिए एक अच्छा वातावरण, प्रकृति में जो वातावरण दिए जिससे कि वो भी जी सकें और हमारे फसलों को बचा सकें। ये सब प्रकृति ने खुद व्यवस्था की हुई है, लेकिन हमने सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर बिगाड़ी हुई है। बैलेंस बिगड़। तो इस पे गन्ने पे मैं दोबारा लौटता हूँ। गन्ने पे वैसे कीड़े का जो शुरुआत से ही, ये जो वाइट ग्रब का प्रकोप है, इसको हम मई जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी प्रकार दीमक भी इसी में उसमें करती है। और दूसरे इसी दौरान अर्ली सूट बोरर है, टॉप सूट बोरर है, स्टैम बोरर है, स्टाक बोरर है। अब ये 2-3 साल से पारिला फिर से दिखाई देने लगा। रेड रोट ऑफ शुगर केन है, और पोका बॉइंग एक डिजीज है। तो कितने सारे हैं ऐसे सर आप लोग? गन्ने पे अगर ये प्रमुख, तो ये 8-10 कीड़े जो मैंने अभी गिनवाए हैं ये हैं जो नुकसान करते हैं। लेकिन अगर गन्ने का कहें तो 80 कीड़ों का प्रकोप एक इस पे गन्ने की फसल पे होता है। लेकिन गन्ना फिर भी विपरीत परिस्थितियों में मतलब इसमें सर्वाइव सस्टेन कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको केमिकल नियंत्रण के अलावा इसको हम बायोलॉजिकल नियंत्रण से, जैविक नियंत्रण से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जो इसमें जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड को आपने जो पूछा था, अभी इसको किसानों को कैसे उपलब्ध कराएं, तो इसको हमने, चूँकि ये ज़मीन से हमने आइसोलेट किया है, हमने अभी तक शुरू में तो हमने पूसा के सहयोग से
एक पहली प्रजाति तो वो वहीं से ली थी, उनसे प्रयोग किए थे। जब सफल हो गया तो हम इसको मिट्टी से खुद आइसोलेट करते हैं और अब तक हमने करीब 9 प्रजातियों को, एक अभी आइडेंटिफाइड होनी है, 10 प्रजाति इसकी हमने ज़मीन से आइसोलेट कर लिए और उनको हम अपनी लैब में कल्चर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए गलेरिया मेलानोला एक कीट है जिसको हम वैक्स मोथ भी बोलते हैं, उसके ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इन विवो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने ऑटोमेशन मॉडल भी कई तरह के प्रयोग करके किसान को कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो इन विवो मल्टीप्लिकेशन में हमने इसका वेटेबल पाउडर भी बना लिया है और उसको गलेरिया कैडावर यानी कि जो जिस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी कीड़े को हम ज़मीन में अप्लाई कर देते हैं और वहाँ फिर उससे जो आईजे इन्फेक्टिव जुवेनाइल उससे जो निकल के और जो वहाँ वाइट ग्रब या टर्माइट या कटवर्म जो या रूट बोरर जो कीड़े वहाँ हैं उन सब कीड़ों को चुन चुन के वो मार देता है। और इसका एक और फ़ायदा है कि 1 साल लगाने के बाद में वही मल्टीप्लाई, चूँकि जिस कीड़े को ये मारता है उसमें ही मल्टीप्लाई भी करता है। उसके अंदर तो घुसेंगे 10, 15, 20, 100, 50 से लेके, लेकिन उसमें से निकलेंगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी मैंने ये देखे हैं। यानी कि वही मल्टीप्लाई होता रहता है और जब इसको भोजन नहीं मिलता, ये फसल को कोई नुकसान नहीं करता है। इसको का जो भोजन है वो कीड़ा ही है। इसको मैं नॉन वेजिटेरियन भी बोलता हूँ। और जहाँ तक इलाज का सवाल है कि इसकी एफिशिएंसी हमने 100% तक 80-85 100% तक देखी है। और मैं एक देसी भाषा में कहता हूँ कि इसका शर्तिया इलाज है ये। जैसे बवासीर भगंदर का शर्तिया इलाज कुछ हकीम करते हैं, तो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड कीट सूत्रकर्मी भूमिगत कीड़ों में वाइट ग्रब और टर्माइट का शर्तिया इलाज है। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब गुंजाइश नहीं रहती, बचने की गुंजाइश ना नहीं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर कितने खेत पर अभी तक ये अप्लाई किया है, कितने किसानों का इसका बेनिफिट मिला है? मैं ज़्यादातर मैं डिमोस्ट प्रदर्शन ही करता हूँ मैं इसका। हाँ। और इसको कॉमर्शियल उस पर मैं नहीं ले गया हूँ, उसकी मेरी अपनी लिमिटेशन भी, ना मेरा कोई ऐसा मन है। मैं इसको किसान को इसको ट्रेनिंग देता हूँ, इसे कोई मल्टीप्लाई करके और अपने खेत में डाले। बाकी मैं अभी तक यहाँ पे जो गाज़ियाबाद के अलावा हापुड़ में, इसमें अमरोहा में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, इन जगह पे मैं बहुत सक्सेसफुल मैंने बुलंदशहर में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, इनमें सब में अच्छे प्रयोग किए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो मेरे से किसान कभी अप्रोच करते हैं, तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, सोलापुर है, सांगली है, हिंगोली है और पुणे है, सतारा है। इन डिस्ट्रिक्ट में किसान मुझे अप्रोच करते रहते हैं, तो मैं वहाँ भी, जिस किसान ने आज तक इसको प्रयोग किया, किसी ने ये शिकायत नहीं की है कि मेरे खेत में कीड़े का नियंत्रण, वाइट ग्रब का नियंत्रण नहीं हुआ है। हर किसान इससे पूर्णतः संतुष्ट होता है और इससे जो है फसल मजबूत हो जाती है और किसान भी मजबूत मतलब होता है। फसल का देखो, फसल के लिए 2-3 चीज़ें ठीक हैं। एक तो उसका बीज अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, फिर उसमें जो कृषि आदान डाले जाएं, यानी कि उसको खुराक भी, पोषक तत्व भी ठीक मिले और उसको बीमारी और कीड़े से बचाव हो जाए, बाकी तो फसल मजबूत होगी। मैंने ऐसे ऐसे खेत देखे हैं, हम इधर अमरोहा ज़िले में हसनपुर के पास जल्लोपुर गांव है, उसमें 90% तक के खेत में इसका प्रकोप था। यानी कि हर कलम के अंदर 3 से 6 ग्रब थी, पर स्क्वायर मीटर 24 से 30 ग्रब थी। और उसमें हमने जून के महीने में अप्लाई किया था, 3rd स्टेज की सारी ग्रब थी। और 90% के हिसाब से मैं देखूं तो उसमें कुछ बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 2 एकड़ का खेत था और जब हमने ये अप्लाई किया तो उसके बाद में उससे 100% कंट्रोल हुआ। तो सर क्या अप्लाई किया वहाँ पे? 2 एकड़ में कितने कीड़े दिए या हमने फिर उस वक्त तो हम 4000 कीड़ा 1 एकड़ में डालते थे। अब हमने उसके जो डोज को ऑप्टिमाइज करके 2000 पे ले आए हैं, क्योंकि इसको पैदा करने में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। इसकी हमारी 1 रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट आ जाती है, तो हम किसान को अगर
4,000 एक एकड़ में डालने पड़े तो 6,000 का हो जाए। हम 1.5 रुपये का भी अगर उसको देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी देते हैं, तो 6,000 का पड़ेगा। वो उसको बर्दाश्त, उसे चूँकि किसान को तो तुरंत चाहिए और जितना सस्ता वो चाहिए। और फिर हमने इसको 2,000 पे लिया तो 3,000 रुपये का कॉस्ट तो इसकी अब भी आ जाती है। 1.5 रुपये में हम इसको किसान को एक्चुअल लागत पे ही दे देते हैं। तो मतलब 1 एकड़ में 2,000 रुपये काफ़ी है। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म दूरगामी फायदा यह है कि एक बार लगाने के बाद कई साल तक आप उससे मुक्त हो जाते हैं। सर वो मतलब जुताई उताई में वो कीड़े मरते नहीं, वो नहीं अपना काम करते नहीं, नहीं वो कुछ नहीं मरते, वो वहीं रहते हैं। जो भी कोई नुकसान होता है, जैसे लीचेट से कुछ नुकसान उसका हो जाता है, एवापोरेशन से तो होता नहीं, चूँकि वर्म टाइप होता है, तो उसका ये है कि आप जो डोज है जैसे 2,000 के तो 25% 500 कीड़ा हर साल और सप्लीमेंट करना चाहें तो या आपको ऐसा लगे कि कुछ ग्रब दिखने लगी हैं तो सप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज तो मैंने एक खेत है उसमें 6-7 साल 8 साल हो गए बल्कि अभी तक उसमें ग्रब दिखाई नहीं पड़ती। मतलब उनका अपना इकोसिस्टम बन जाता है, इकोसिस्टम वहीं से मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता है। इकोसिस्टम यही है कि वो कीड़े में जो मारता है, कीड़े में उसकी बॉडी के अंदर घुस के जो मारता है तो उसको वो मल्टीप्लाई भी करता है। यानी कि वहाँ अगर 100-50 उसके बॉडी के अंदर गए हैं तो वो उससे फिर लाखों निकलते हैं, तो मल्टीप्लाई होता रहता है। उसे जो कीड़े और इसका जो ढूंढ ये क्या है कि क्रूजर की तरह भी ये एक होता है जो घात लगा के मारना, उसको एम्बुश बोलते हैं। भाई घात लगा के बैठे हैं, जैसे आया कीड़ा तो अटैक कर दिया, जैसे बदमाश आया पुलिस में कर देती है या नक्सली पुलिस पे कर देते हैं घात लगा कर। इसी प्रकार ये रहते हैं, तो कीड़ा जब आता है उस पर हमला कर देते हैं, उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और उसके इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है गट के अंदर, वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में छोड़ देते हैं। उस बैक्टीरिया से उसको सेप्टिसीमिया हो जाता है और वो कीड़ा 24 से 48 घंटे, कहीं कहीं 72 घंटे या 96 घंटे में मर जाता है। इनएक्टिव तो वो 24 से 48 घंटे में हो ही जाएगा। मरने में कई बार वाइट ग्रब मजबूत कीड़ा है तो ये संघर्ष करता है, कई बार मरने में देर लगाता है, लेकिन वो भी ईपीएन से बच नहीं पाता। हाँ, ईपीएन की मार से नहीं बच पाता। ये तो ऐसा समझो जैसे जो मैंने कहा ना क्रूजर की तरह, ये जो क्रूज मिसाइल है एक तरह से। सर वो आप लैब में कर रहे थे, मैंने देखा वो बहुत सारे कीड़े उसमें से जैसे निकल रहे थे, वो सब पैदा हो रहे हैं सर। जब उसमें मल्टीप्लाई कर लिए तो वो दूसरे होस्ट की, भाई इस कीड़े में तो उसके लिए भोजन नहीं रहा, अब किसी दूसरे शिकार की तलाश में वो निकलते हैं और फिर दूसरे कीड़े में जाकर घुस के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब उनका घर कीड़े हो जाते हैं, जैसे कीड़ों का घर गन्ना हो गया। हाँ। तो इनका जो ये जो सुरक्षा कर रहे हैं उनका घर वो कीड़े हो गए। बिल्कुल सर घर तो नहीं कह सकते, उनका शिकार हो गया, उनका भोजन हो गया। उनका भोजन हो गया। तो सर ये जिस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रयोगशाला में बना, मैं देख रहा था कई सिस्टम में आप रहे, थोड़ा सा वो समझाइए किस तरीके से आप करते हैं यहाँ पे। इसमें चूँकि इसका जो गलेरिया मेलानोला इस वैक्स मोथ इसका होस्ट है, ईपीएन का एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड का या कीट सूत्रकृमि का जो होस्ट है, होस्ट इंसेक्ट है। जैसे कि और कीड़े हैं तो ये भी उनका होस्ट इंसेक्ट है और ये लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी लाइफ साइकिल भी 45 से 50 दिन है। इसमें बायोमास भी ज़्यादा है। इसमें क्या है कि कीड़े में जितना बायोमास ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा नंबर के उसमें नेमेटोड उसमें मल्टीप्लाई होकर बनेंगे। तो ये सबसे अच्छा और लेबोरेटरी में पलने वाला गलेरिया मेलानोला वैक्स मोथ जो है, इसको हम लैब में इसके लिए एक डाइट भी है जो प्रेस्क्राइब, उसमें व्हीट फ्लोर है, मेज फ्लोर है, ओट है और हनी है, व्हीट पाउडर है, ग्लिसरीन है और ईस्ट है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इससे इसको सारे उसकी डाइट बना के और उसमें हम उसको पालते हैं। और एडल्ट से एग लेइंग से नियोनोट से फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फिफ्थ स्टार को हम लेते हैं। कुछ को तो हम प्यूपा के लिए भेज देते हैं कि एडल्ट बने, जिससे कि हमारी लैब में उसकी साइकिलिंग चलती रहे। दूसरे जो बाकी को फिफ्थ स्टार को हम इससे जो ईपीएन है इससे इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्ट करने के लिए हम पैटी प्लेट में एक वाइट पेपर रख के जो उसके ऊपर हम ईपीएन सॉल्यूशन स्प्रे किया और उसमें फिफ्थ स्टार गलेरिया मेलानोला के लार्वी डाल दिए और उसको बंद कर दिया।
वो 24 से 48 घंटे में मर जाएंगे और फिर वो लाल कलर के हो जाएंगे। फिर उनमें 7 से 9 दिन तक मल्टीप्लिकेशन होगा। जब 9 दिन से बाद में हम उसको एक मॉइस्ट कंडीशन देते हैं, या तो उसको हम खेत में भेज देते हैं, खेत में डाल देते हैं। उसको डाला, फिर लाइट इरिगेशन कर दी तो उसको मॉइस्चर मिल गया, वहीं फिर इमरजेंस होती है। या फिर हम लैब में उसको इमरजेंस करते हैं। हमने उसके लिए इक्विपमेंट भी बनाया है, तो उसको हम इमरजेंस करके फिर उसको हर सेपरेट यानी कि फ़िल्टर करके EPN इकट्ठा करके उनको वेटेबल पाउडर बना के रख लेते हैं। उस वेटेबल पाउडर की सेल्फ लाइफ भी 4 महीने तक 100% रिजल्ट देता है। उसके बाद में रिजल्ट उसके कम हो जाते हैं, तो हम 4 महीने तक ही उसकी क्लेम कर देते हैं, क्योंकि इसका खरीफ के टाइम में ही ज़्यादा प्रयोग होता है, उपयोग होता है। तो हम इसको अब तो सर फसल लगाने से पहले से स्प्रेड करते हैं? इसको बोते टाइम डाल दो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। और अगर लगने के बाद डाल दो तो भी ठीक है। अच्छा। असर तो हर स्टेज पर करता है, लेकिन बोते टाइम डालने में यानी कि कंपोस्ट रिजल्ट और में, अच्छा रहता वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर अभी तक कुल कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? अगर मैं देखो इस प्रोग्राम्स की बात करूं तो इससे तो हो सकता है कि 5-6 हज़ार किसान होंगे, लेकिन मेरी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे दूसरे बायोजेंट में मेनली, इसके अलावा मैंने ये किया है कि गन्ने की फसल पे सभी कीड़ों के नियंत्रण के लिए भी मैंने काम किया है। उसमें मैं दूसरे बायोजेंट जैसे पोषक तत्व प्लस कीड़े और बीमारियों को रोकने के लिए बायोपेस्टिसाइड का मदर कल्चर तैयार करता हूँ। मैं मदर कल्चर तैयार करके किसान को गुड़ में मल्टीप्लाई कराने के लिए मदर कल्चर देता हूँ। वो गुड़ में मल्टीप्लाई करता है। जैसे इनको जो पोषक तत्व बायो फर्टिलाइज़र हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, और ये अपना एजोस्पिरिलम है, PSB है, KMB है, ZMB है, जिंक सोलबिलाइजिंग मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर MB है, सिलिकॉन MB, आयरन MB, ये सब पोषक तत्व हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया बेस हैं। इनको बैक्टीरिया बेस के मदर कल्चर में रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लाके उसको अपने यहाँ लैब में फर्दर मदर कल्चर बनाता हूँ, और किसान को उसको जैगरी में गुड़ के अंदर उसको मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा मैंने तरीका निकाला हुआ है, जो मैंने आपको लैब में मतलब समझाया था, अपने PPT में भी समझाया कि उसको हम 1 लीटर या आधा लीटर जैसा उसको चाहिए एक दे देते हैं। उससे वो 10, 20, 30 लीटर अपना बना लेता है और अपने खेत में प्रयोग कर लेता है। उसमें उसको वो लागत के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उसको 1 लीटर 20, 30, 40, 50 रुपए में 1 लीटर पड़ जाता है। और वो बिल्कुल ताज़ा होता है, खेत में लगने लायक होता है, उसमें 100% उसका रिजल्ट आता है। तो मैं गन्ने के स्वास्थ्य के लिए तो पोषक तत्वों को किसानों को सलाह देता हूँ और लगवाता भी हूँ। मल्टीप्लाई भी वो खुद ही करते हैं और उसको लगाते भी खुद ही हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे जैसे मेटाराइजम है, जैसे बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, या ट्राइकोडर्मा वृद्धि है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, सूडोमोनास है, इनके भी मदर कल्चर में तैयार करके किसानों को देता हूँ। वो भी ज़मीन में लगवा देता हूँ। बोते टाइम मेरी प्रेफरेंस है कि बोते टाइम कंपोस्ट, एनरिच्ड कंपोस्ट, समृद्ध कंपोस्ट, जिसमें कि बायोजेंट मिला दिए जाएं। इनका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग कराता हूँ, चूँकि इनके आपस में कोई एंटागोनिस्टिक कोई आपस में एक दूसरे पर दुष्प्रभाव ना पड़े। और उसको कंपोस्ट में भी समृद्ध अलग अलग कराता हूँ, लेकिन जब अप्लाई कराता हूँ तो सब इकट्ठा करा देता हूँ, जिससे कि किसान की प्रयोग करने की एप्लीकेशन कॉस्ट ज़्यादा ना हो। सर ये मकसद है किसानों को मजबूत करने का, जैसे आपने बताया जी। तो सर अगर कोई वीडियो देख रहा है, उसे भी अपने गन्ने के खेत में ऐसी समस्याएं आती हैं और वो नहीं चाहता है कि केमिकल युक्त कुछ भी चीज़ यूज़ करे, तो उसे आप कैसे मदद करेंगे सर? वो आपसे कैसे कनेक्ट करे? वो मेरा एक टेलीफोन है, नंबर आप स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, 9891292444। इस पे कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
और ये मेरी गाजियाबाद में लाइब्रेरी है, यहाँ आके कभी संपर्क कर सकते हैं। महरौली गांव में एक लैब है ये, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको मदर कल्चर प्रोवाइड कर दूंगा जैसा वो मांगेंगे। वो अपने यहाँ उसको ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं। मेरे अभी तक अगर ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस के हिसाब से किसानों का करीब 20,000 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं। इतने किसानों को मैं सर्विस दे चुका हूँ। अच्छा। और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो कि मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होती हैं प्रोजेक्ट के तो तहत। सर जो ये कीड़ा है ये तो हीरो साबित हुआ, ये सुपरस्टार है हाँ, गन्ने के खेत बिल्कुल। में। गन्ने के खेत में ये इसको कह सकता हूँ मैं नोबल बायो एजेंट है, वन ऑफ द नोबल बायो एजेंट। और इसके बहुत प्रसार की ज़रूरत है। तो ये सर आपके लैब में आया है या पहले से था, आपने खोज नहीं, निकाला? ये साइंटिस्टों ने कहीं पे पूसा में भी, कहीं बंगलोर में भी, या जो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने भी, आसाम में भी, कर्नाटका में या महाराष्ट्र में या हिमाचल में या राजस्थान में या एक दो जगह, हाँ गुजरात में, जहाँ भी कहीं इसके प्रयोग हो सकते हैं वो प्रयोग सफल हुए हैं। और ये अब धीरे धीरे अब इसकी उपलब्धता की जो समस्या वो आएगी कि और लोगों को इसमें आना पड़ेगा। हाँ, इसमें आना पड़ेगा, इसमें कॉमर्शियल उसका आना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बायोजेंट आपने अपने लेवल पे काम कर दिया है। अपने लेवल में मैंने काम कर दिया। किसी को व्यापार करना है तो करे, हाँ। और इसको जिसको ज़रूरत हो वो इसे मल्टीप्लाई करे। मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ और मैं ये टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हूँ हर तरह से। लेकिन इसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बियॉन्ड डाउट है। अच्छा, वो बता रहे थे सर कि शर्तिया इलाज होता है। शर्तिया इलाज है ये ये शर्तिया इलाज। तो दोस्तों क्या है कि जहाँ पर समस्या है वहीं समाधान है। तो जहाँ पर बहुत सारे कीड़े उग गए हैं ना, वहीं पर एक कीड़ा हीरो बनकर उन सबको नष्ट कर रहा है। और ऐसा करके वो क्या करेगा कि भैया केमिकल में जो आप जा रहे हैं ना, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऑर्गेनिक खेती एकदम लहलहाएगी और 100% शर्तिया इलाज है, सर ने बता दिया। मैं ये भी कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, जो उनको ये एक्चुअली ये है कि जैविक खेती में कोई इलाज नहीं है, ना कीड़ा इससे मरता, ना बीमारी हटती, ना इससे कुछ खुराक मिलती। मैं कह सकता हूँ इससे खुराक भी मिलती है, इससे कीड़ा भी मरता है, बशर्ते कि आपको गुणवत्ता युक्त मटेरियल उसे खुद तैयार करो ना अपने यहाँ। किसी से बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ से कल्चर ले जाओ, नहीं मिलेगा कहीं से ला के मैं कल्चर उसे दे दूँगा, ट्रेनिंग दे दूँगा कैसे बनेगा, उसकी वीडियो दे दूँगा उसको, और बनाए अपने यहाँ और डाले। और देश को स्वस्थ रहे और स्वस्थ हाँ, रखे। अपने आप को स्वस्थ रखे, दूसरों को स्वस्थ रखे। इसमें इतना सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अब रोज़ सुनते हैं उसे हार्ट अटैक हो गया, उसके हार्ट अटैक हो गया, जवान के हार्ट अटैक हो गया, वृद्ध मिडिल एज वाले का हो गया। तो ये सब हमारा प्रदूषण का भी एक मामला है। तो केमिकल, मैं बोलूँगा सर कि केमिकल परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर आपको उस विधि पे जाना पड़ेगा जो नेचर ने खुद तैयार कर रखा है, और वहीं पर आसपास समाधान है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं और आपको ये बात हमारी लाभप्रद लगी, जुड़ना चाहते हैं, तो सर ने संपर्क सूत्र दे दिया है, उनसे कनेक्ट हो जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है हमारे इस वीडियो के बारे में।